Record button 0000. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 6 मई 2020 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 95 लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज शुक्रवार है नहीं, Home button. फिर क्यों? तो ये मेरी ही गलती है साथियों कि बीच में बहुत सारे एपिसोड में नहीं दे पाया, बहुत सारे इन द सेंस कि 3-4 करीबन नहीं दे पाया। तो मुझे लगा मौका है, दस्तूर है, कहीं भरपाई हो जाए थोड़ी बहुत तो अच्छा है। बस वही भरपाई करने का प्रयास है। कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड में है आजकल, क्योंकि आप सब जानते हैं बात चल रही है रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के पहले कन्वेंशन की। और जैसे जैसे साथियों ये समूह एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में आगे बढ़ रहा था, राजस्थान में खासकर जो युवा वर्ग है उसकी बहुत भावनाएं इस ग्रुप के साथ साथ प्रबल होती जा रही थी। भावनाएं इन द सेंस कि आपको मालूम है हर समय में एक ऐसा दौर आता है जब समाज या समाज का विशेष तबका कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहा होता है। वो अपने खालीपन को भरने के लिए कोई जगह तलाश रहा होता है। और शायद ये रिकॉर्डिंग अजमेर में ये संभावनाएं नज़र आती थी, जो कि आज रिकॉर्डिंग क्लब के रूप में है। तो 94 में मैंने आपको बताया था कि भाई तैयारियों के बीच में जब मैं चंडीगढ़ से लौट कर के आ गया, पहली बार नहीं सॉरी, वो मेरा आखिरी क्रिकेट का दौरा था। उसके बाद मैंने नहीं खेला क्रिकेट ऑलमोस्ट। उसके बाद समझिए कि छोड़ ही दिया। और नेशनल कप राजस्थान जीत करके आया था उसमें। तो साथ साथ कन्वेंशन की तैयारियां, नामकरण कन्वेंशन का हो ही चुका था। अब तो संस्कार और रूपरेखा बनाने की तैयारी थी। तो अर्पण जी ने कहा कि भाई संदीप, कुछ भी हो, इस कन्वेंशन से पहले जो एक समूह की अधिकतम सीमा होती है 256 लोगों की, वो पूरी हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा वैसे तो संभावनाएं कम है, लेकिन ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो प्रयास करते हैं। और ये करीबन 25-26 जनवरी के आसपास उन्होंने ये बात कही थी साथियों। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि कन्वेंशन जब शुरू हुआ 25 फरवरी को, तो 25 फरवरी आते आते 5 बार कम से कम ग्रुप ने अधिकतम सीमा को छू लिया था। अब इसमें क्या कहानी है आप समझ रहे होंगे। 5 बार का क्या मतलब है भाई? भाई होता है ना, जैसे 256 हुए, 2-4 लोग छोड़ करके चले गए, वेटिंग में 2-4 लोग चल रहे थे वो आ गए, 2-4 लोग और चले गए, वेटिंग में 2-4 लोग थे आ गए। इस तरह से 5 बार 256 की संख्या हो गई इस रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप की। तब तक ना कोई संगठन, ना कोई बात, ना कुछ और, ना कोई और कागजी कार्रवाई, कुछ नहीं। जब हमने इसका लेटर जारी किया था तब भी उसमें ये लिखा था, पहले भी मैंने बताया, कि बिना किसी सरकारी, बिना किसी संगठनात्मक तामझाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप किसी समारोह को आयोजित कर रहा है। तो ये भी बड़ा एक अपीलिंग लगा, लोगों को टच कर गया, मतलब ये भी छू गया लोगों को। फिर क्या किया हमने कि कोई भी मौका छोड़ा नहीं। जहाँ से जो मौका मिला पब्लिसिटी का, चाहे फेसबुक पे करना हो, व्हाट्सएप पे तो जा ही रहा था, सब ग्रुपों में तमाम जगह शेयर हुआ। और उन दिनों क्योंकि व्हाट्सएप की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। आज 100 में से अगर 95 लोग व्हाट्सएप पर सक्रिय हैं, तो उस समय 25% लोग ही सक्रिय थे, मुझे ऐसा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि
अच्छी सूचनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाना, इसमें भी होड़ मची रहती थी और वो होड़ रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप के भी काम आई। हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ एक संगठन है जयपुर में, वहाँ से ब्रेल समाचार पत्र छपता है, आज भी छपता है हर 15 दिनों में। तो उस ब्रेल समाचार पत्र में भी छपा। जो साथी सोशल मीडिया पर नहीं थे, व्हाट्सएप पर नहीं थे, उन्होंने उसमें पढ़ा। कुछ एक साथी ऐसे थे जो उसमें पढ़ करके ही इसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। हाँ, तो अब साथ ही साथ मैंने इस बात का जिक्र किया था कि स्वरूप हल्दर हैं जिन्होंने ये इच्छा जताई कि इसका ऑनलाइन हम फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, और वो सब चीज़ें। फॉर्म डेवलप हुआ, फॉर्म सर्कुलेट हुआ और उसको हम टेक्स्ट के साथ डालते थे। और जो लोग जानते थे, समझते थे टेक्नोलॉजी को, वो तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जो नहीं जानते थे वो हमें सूचना कर देते थे और उनका फॉर्म हम भरा करते थे। हम लोग में से, यानी हमारी टीम में से ही कोई भर देता था। और उस समय तक जो हमारी टीम थी वो तकनीक के मामले में खासकर इतने एक्सपर्ट नहीं थे हम लोग। मैं खुद भी नहीं था इन सब चीज़ों में। तो जब ये मेरे सामने प्रस्ताव आया, मैंने कहा भाई मैं तो कुछ जानता हूँ नहीं, गूगल फॉर्म वगैरह मैंने कभी डेवलप भी नहीं किया, डिज़ाइन भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी इच्छा थी यार कि चलो कोई बंदा है जो आगे होकर के अगर करना चाह रहा है कुछ, तो उसको मौका मिलना चाहिए, उसको अपना हुनर दिखाना चाहिए। यही हुआ, हुनर भी दिखा, मौका भी मिला, फॉर्म भी जारी हुआ और वो फॉर्म बहुत काम भी आया। उससे क्या पता लग जाता था कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कितना क्या है ये वो। इस बीच में ही जहां तक मुझे याद आता है कि स्वरूप ने ही ये प्रस्ताव भी रखा कि सर, जब बात चल रही थी कि इसमें क्या क्या हो, तो स्वरूप ने मुझे कहा कि सर हमारा यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए और उस यूट्यूब चैनल को हम इस कन्वेंशन में लॉन्च करें तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और कन्वेंशन भी यादगार बन जाएगा। वैसे भी कन्वेंशन यादगार तो होने वाला ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, एक चैनल को भी इससे लाभ मिलेगा, लोगों के बीच में पहुंचने में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये भी जिम्मेदारी तुम ही उठाओ। उसने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ चैनल वगैरह बनाना। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने तो इस क्षेत्र में कुछ किया नहीं है, और सच पूछिए तो मैं यूट्यूब चलाता भी नहीं था उन दिनों तक, व्हाट्सअप या फिर थोड़ा बहुत फेसबुक बस। और ट्विटर तो मैंने अब 2020 में अभी एक आध महीने पहले ही ज्वाइन किया, यानी कि मैं थोड़ा दूर ही था इन चीज़ों से खुद, क्योंकि सारा काम व्हाट्सएप पर हो जाता था। मैं सक्रिय भी व्हाट्सएप पर था, समर्पित भी व्हाट्सएप पर था। तो 13 फरवरी 2017 को कन्वेंशन से 12 दिन पहले स्वरूप ने चैनल भी बना दिया। चैनल का नाम भी हो गया रिकॉर्डिंग अजमेर। तो ये कहानी बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस कहानी का दूसरा भाग, यूट्यूब चैनल की कहानी का दूसरा भाग जो है वो जब कहानी मई 2019 में पहुंचेगी तब सुनने को मिलेगा आप सबको। खैर, फिलहाल इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अली, सूर्य सर, अर्पण जी, सब लोगों से बातचीत होती रहती थी, ग्रुप पर अपनी गतिविधियां जारी थी। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर्स शेयर हो रहे थे रोज़ाना। दैनिक भास्कर सूर्य सर दिया करते थे, राजस्थान पत्रिका रिकॉर्ड होता था, ये सब हो रहा था। पर्सनल चैट पर रजिस्ट्रेशंस के लिए मैसेजेस आ रहे थे, ग्रुप पे जुड़ने के लिए आ रहे थे, तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे थे। अब करें क्या कन्वेंशन में, ये मुझे ठीक से याद है नहीं हालांकि, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ कार्यक्रमों को मैंने जब देखा तो उनकी रूपरेखा में ये लिखा हुआ रहता था कि सबसे पहला सेशन जो होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा।
तो जब सबकी हमारी बातचीत होती थी, मैंने कहा भाई पहला सत्र हम इंट्रोडक्शन का रखें। अच्छा लगा आइडिया मुझे भी पर्सनली कि जो आ रहे हैं उन्हें बोलने का मौका मिल जाए, तो किसी को ये भी ना रहे कि यार हम बोल नहीं पाए या हम माइक पर नहीं आ पाए। तो एक शुरुआत में ही जब लोग एक दूसरे को जानने लग जाएं, सबको पता लगे कि हाँ भाई इसमें कौन है और कौन नहीं है, या कौन आए हैं, चाहे एस्कॉर्ट्स हों चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हों, तो आपस में कनेक्ट और बढ़ता है। सब लोग जुड़ाव महसूस करते हैं आपस में। तो इस बात पे सबकी सहमति हो गई कि ठीक है जी, इंट्रोडक्शन होगा। फिर सवाल आया कि इंट्रोडक्शन के अलावा क्या किया जाए। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि चूंकि सूर्य सर चाहते थे कि ऐसा कोई समागम हो, तो उनसे बात की जाए कि एक सत्र आप करिए। सर से बात की मैंने, सर ने कहा कि यार संदीप भाई वैसे तो मैं आमतौर पर करता नहीं हूँ, लेकिन चलो अपना समूह है, अपना ग्रुप है, करते हैं। तो जैसी उनकी आदत है, उन्होंने कहा सोच के बताऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सेशन करना चाहूँगा। बढ़िया है, मैंने कहा अच्छा है, ये तो ज़रूरी भी है और बहुत ही ऐसी बात है जिस पर आमतौर पर हमारे फील्ड में बात होती नहीं है। चलिए ये भी फाइनल हो गया। सूर्य सर ने कहा कि यार एक सत्र चेतन जी से करवा लो। चेतन शर्मा जी जो कि बैंक अधिकारी हुआ करते थे पहले, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और वे जयपुर से ही हैं। ओबीसी में बड़े अधिकारी थे वे, और RNKS जिस संगठन का नाम लिया मैंने उससे भी जुड़े रहे हैं वो। तो सूर्य सर ने कहा ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, चेतन जी से मैं बात करूँगा। उनकी बात हुई, मैंने भी फ़ोन किया सर को, कर्टसी कॉल। सर ने कहा हाँ ठीक है संदीप भाई, बात हुई है। तो अब मेरा ऐसा मन था कि भाई बैंकिंग को लेकर के प्रिपरेशंस कैसे की जाए, इस पर सेशन हो। तो सूर्य सर ने कहा, चेतन सर ने कहा कि यार तुम कहोगे तो मैं इस पे भी कर लूँगा, लेकिन मेरा मन जो है, मेरी खुद की हार्दिक इच्छा ये है कि मैं जो कार्यस्थल पर सहकर्मियों से समायोजन, यानी हमारे वर्क प्लेस पर जो हमारे साथी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हमारा तालमेल कैसा हो, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो ये भी फाइनल हो गया। सूर्य सर ने भी सहमति दी कि हाँ ये अच्छा है, बड़ा अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे करके मतलब कड़ी दर कड़ी हम लोग सेशंस को डेवलप करने में लगे हुए थे। अब चूंकि उस समय बैंकिंग में बड़े पैमाने पर लोग जाने के इच्छुक थे, जा भी रहे थे, सिलेक्ट भी हो रहे थे, प्रिपरेशंस भी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बैंकिंग में वो वर्ग है, युवा वर्ग है, वो आकर्षित होगा इस ग्रुप की तरफ भी। तो एक सेशन जो है बैंकिंग को लेकर भी हो। फिर जब चेतन जी सर के सेशन की बारी आई तो उन्हीं के एक साथी हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं टेक्नोलॉजी में, दिनेश गुर्जर, जो कि जयपुर से ही हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आपका एक सेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपका एक सेशन होना चाहिए। तो उन्होंने भी हाँ ना करते हुए सहमति दे दी अपनी अनचाहे ढंग से। लेकिन मुझे लगा कि यार बड़े व्यक्ति हैं, ज़रूर समय देंगे, और ये जो कहेंगे वो बात भी बहुत दूर तक जाएगी और बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वे स्वयं बहुत कम उम्र में संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो वो मैसेज जाना चाहिए। एक हमारा उद्देश्य ये भी था कि अलग अलग संगठनों को एक मंच पर लाया जाए। वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब इंट्रोडक्शन सेशन हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया,
इंटरेक्शन विद को वर्कर्स हो गया, बैंकिंग पर सेशन हो गया। अब बचा क्या, एक जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी तो बात होनी चाहिए। अब चूँकि अली की खुमारी मेरे दिमाग पर पहले से ही छाई हुई थी, तो अली को मैंने कहा भाई कि तुम जो है विद्यार्थियों से बातचीत करने का कैसे वो तैयारी करें, उस पर एक सत्र तुम संबोधित करो। अली जी खुश, अली बिल्कुल तैयार। तो एक ये भी बात पूरी हुई। अब शाम का समय है तो शाम को सांस्कृतिक संध्या भी हो जाए। तो ध्यान थोड़ा सा भंग हो गया था दोस्तों। शाम को कल्चरल इवनिंग पर भी सहमति बन गई। अब कल्चरल इवनिंग से पहले हमारे एक बहुत प्यारे साथी हैं, अनुज हैं, प्रतीक भाई, प्रतीक अग्रवाल। काफ़ी लोग जानते होंगे प्रतीक अग्रवाल को, जयपुर से हैं वे भी। मतलब इस कन्वेंशन में हमारा जयपुर पूरी तरह से छाया हुआ रहा। तो प्रतीक भाई ने इच्छा जताई कि मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली उनका सेशन का नाम, लेकिन याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई मैं एक सेशन कर लेना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग था उनका सेशन भी। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के था शायद उनका सेशन। तो अब आप देखिए कि तय ये हुआ सुबह 9 बजे इंट्रोडक्शन, उसके बाद 10 बजे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और मतलब 9 बजे से 11 बजे तक इंट्रोडक्शन, 11 बजे से 12 बजे तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, 12 बजे से फिर वो इंटरेक्शन विद को वर्कर्स चेतन सर का सेशन, फिर 1:30 बजे लंच, फिर 3 बजे से एक सेशन, 4 बजे से ऐसे करके 3 बजे से अली वाला सेशन, 4 बजे से एक और सेशन जिसके बारे में मैं भी चर्चा करूँगा। 5 बजे से प्रतीक भाई का 5 बजे टी ब्रेक, और फिर 5:15 बजे से प्रतीक भाई का सेशन, और ये तय हुआ कि 6:30 बजे से कल्चरल इवनिंग हो। ये हुआ पहले दिन का कामकाज। इसमें सुबह 9 बजे से पहले पहले रजिस्ट्रेशंस भी हो जाएं, जो लोग आए हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएं, और वो रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे 24 तारीख से अगले दिन यानी 25 तारीख की सुबह 9 बजे तक। उसके बाद रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे। तो ये भी एक काम पूरा हुआ। तो मैंने कहा ना जो दोस्तों ये पहला कन्वेंशन था, इसको लेकर के इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि बस पूछिए मत। और आपको पता है कि जब पहली बार कोई काम करते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए काफ़ी चीज़ें उसमें यादगार भी हो जाती हैं, और वो हमारे साथ भी चलती रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। और वही है कि उसका अनुभव आज तक काम आ रहा है उस पहले कन्वेंशन का। तो अब आई बात 26 फरवरी को रविवार, और समापन लोगों को भेजना है। लेकिन वही विषय की समस्या वही कि भाई कुछ यादगार करके भेजा जाए। तो तय ये हुआ कि सुबह इतने सारे जब टेक्नोलॉजी के लोग हैं, प्रतीक भाई, सूर्य सर, और तब तक हम ये भी मान के चल रहे थे कि स्वरूप हलधर, थोड़ा बहुत मैं खुद भी, और 1-2 लोगों का अगर नाम मैं भूल रहा हूँ तो, चेतन सर खुद, दिनेश गुर्जर सर। तो मुझे लगा एक तकनीक पर बड़ा ज़बरदस्त सत्र हो सकता है जिसमें एंड्रॉयड से लेके iOS तक सारी बातें हो जाए, और यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग भी इसी में हो जाए, तकनीक वाले सेशन में। तो साहब तय ये हुआ कि 9 बजे से 12 बजे तक तकनीक पर सत्र होगा, और 12 बजे से समापन समारोह, और फिर उसके बाद लंच,
और फिर पैकअप। ये भी तय हो गया। अब कोई संगठन दोस्तों, मुझे लगता है कि या कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का कार्य तब तक सफल नहीं है जब तक कि उसके कार्य का प्रभाव और लोगों पर ना पड़े या उससे प्रभावित होकर के कोई नई श्रृंखला प्रारंभ ना हो, तब तक उस कार्य की कोई सफलता नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक सेशन हमने ऐसा रखा इस कन्वेंशन में शाम को 4 बजे से 5 बजे तक 25 तारीख को, जो दरअसल ऐसा ही सेशन था जो किसी संगठन की नींव था। दरअसल वो सत्र, और उस सत्र के पीछे की भावना यही थी कि कोई संगठन अगर किसी रूप में जन्म लेता है तो फिर उसकी सार्थकता है। और उसकी शुरुआत सितंबर 2016 में हो गई थी, वो भी आपके इस साथी के एक छोटे से सुझाव से। लेकिन वो सुझाव संगठन के रूप में परिणत हुआ और आज भी वो संगठन चल रहा है। तो ये देख करके बड़ा सुखद अनुभव हुआ। लेकिन वो संगठन कौन सा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब और कुछ और बातें आने वाले एपिसोड में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 96 में। तब तक मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब न तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है आज, न कोई यूट्यूब चैनल है, एक परिवार है। और इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। चाहे आप तकनीक में योग्य हों, चाहे आप संगीत में योग्य हों, चाहे आप ऑडियो लेक्चर्स में अपनी महारत रखते हैं, चाहे आप मोटिवेशनल बातें करने में विश्वास रखते हैं, चाहे आप कविताएं लिखते हैं, आप सबके लिए रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का मंच इंतज़ार करता है। आप लोग अपनी प्रस्तुतियां भेजिए, उसको हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। यह हमारा वादा रहा आपसे। उम्मीद है आप सब अपना सहयोग ज़रूर देंगे और इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद।